पैसे क्रेडिट तो हो चुके थे, लेकिन राज को यकीन नहीं हो रहा था और डाउट क्लियर करने के लिए वो एटीएम गया। बैलेंस चेक करने पर उसने पाया कि अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट हुए थे। शॉक और डाउट से राज परेशान था। ये कोई फ्रॉड होगा, इस सोच में राज वहां से निकल गया। फिर उसे याद आया वो दूसरा मैसेज जिसमें उसको किसी ने किसी पते पर मिलने के लिए बुलाया था। राज वो मैसेज फिर से देखने लगा, पर फोन फिर से बंद हो गया था। पर अकाउंट में 50 लाख थे। उसी पे राज सोचने लगा, अगर इसमें से पैसे खर्च कर दिए तो कहीं फिर से ना किसी मुसीबत में फंस जाऊं। पर पापा के नाम से पैसे आए थे। राज ने अपने आप से कहा, पर फिर अकाउंट से 800 रुपए निकाले जो सिर्फ उसके ही थे और मोबाइल रिपेयर शॉप की ओर निकल गया। मोबाइल तो नया ही लेना पड़ेगा, इसका कोई चांस नहीं है। शॉप में पहुंचने के बाद दुकान वाले ने फोन देखते हुए कहा, अरे यार देखो ना, कुछ हो जाए तो, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। देखो, मैसेज का कुछ हो जाएगा पर मोबाइल का कुछ नहीं होगा। दुकान वाले ने ये कहकर फोन में से जैसे तैसे मैसेज दिखाया। मैसेज में लिखा एड्रेस लिख राज वहां से निकल गया। आज राज का जन्मदिन था और अकाउंट में 50 लाख भी, मगर वो फोन खरीदने से डर रहा था। उसे फोन की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसे ये ठीक भी नहीं लग रहा था। क्यों ना मैं पैसों से एक 10,000 का फोन खरीद लूं। अगर मुसीबत हो भी गई तो धीरे धीरे ही सही, इतने पैसे तो लौटा दूंगा। और आज मेरा बर्थडे भी है। कोई नहीं, पिछली बार ये फोन नेहा ने गिफ्ट किया था, इस बार मैं खुद को गिफ्ट कर देता हूँ। टूटे हुए फोन को देखते हुए एक हल्की सी दुख भरी मुस्कुराहट राज के चेहरे पर झलक आई। फिर राज शोरूम पहुंच गया। मे आई हेल्प यू सर? पीछे से एक सेल्समैन की आवाज आई। हाँ, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, राज ने कहा। फिर सेल्समैन ने राज को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने मन में ये सोच लिया कि ये कोई सनकी है जो यहाँ टाइम पास करने आया है। फिर वो सेल्समैन राज को सस्ते फोन के सेक्शन की ओर ले गया। यहाँ आपके बजट में फोन मिल जाएगा, ये कहकर सेल्समैन वहां से निकल गया। वैसे राज कोई सस्ता फोन ही लेने आया था, पर सेल्समैन के बर्ताव से राज गुस्से में फिर से महंगे फोन्स को देखने लगा। उसको फिर से उसी जगह देखकर वो सेल्समैन थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ आकर बोला, सर ये महंगे फोन्स हैं, आपके बजट से बहुत बाहर। ठीक है, मैं अगर सस्ता फोन भी खरीदने आया हूँ तो क्या मैं बाकी फोन नहीं देख सकता? राज ने हिम्मत जुटाकर सेल्समैन से कहा, सर यहाँ का सबसे सस्ता फोन भी बहुत महंगा है और महंगा फोन तो और भी महंगा। ऐसे में आप अपना और हमारा टाइम खराब मत कीजिए और कहीं और से फोन ले लीजिए। सेल्समैन ने राज को प्यार से लतियाते हुए कहा। राज और सेल्समैन की इस गहमा गहमी के बीच उस शोरूम में कहीं से अचानक नेहा और कुणाल भी आ गए। राज उन्हें सामने देखकर कुछ असहज हो गया और नेहा को देखने लगा जो कुणाल का हाथ पकड़े हुए थी। कुणाल भी राज को देखकर खुराफाती हंसी के साथ उसके पास आकर कहने लगा, अबे तू यहाँ भी टपक पड़ा यार, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना? राज कुणाल को जवाब देना चाहता था, पर नेहा को देखकर उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। ये बात कहीं ना कहीं नेहा भी जानती थी, इसलिए बात का बतंगड़ बनने से पहले ही उसने कुणाल से कहा, चलो यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं। पर कुणाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने राज के हाथ से फोन लिया और कहा, अबे जानता भी है कितने का है ये फोन? तेरे 2 साल का खर्चा निकल जाएगा इससे। ये कहते हुए कुणाल ठहाके लगाने लगा। कुणाल की वजह से शोरूम के बाकी लोगों का भी ध्यान इनकी तरफ जाने लगा। राज का गुस्सा अब उसके अंदर के जिगर की दीवार को धीरे धीरे तोड़ने लगा था। हाँ, गरीब हूँ, फटे कपड़े होते हैं मेरे। कभी मेरी जिंदगी का एक दिन भी जीना पड़े ना तुझे, तो तू दिन खत्म होने से पहले फांसी लगा लेगा, समझा? तू जो करता है उसके लिए हिम्मत नहीं लगती। ये बस तेरी छिछोरी हरकतें हैं और कुछ नहीं। राज ने एक सांस में कुणाल को बोल दिया। इससे पहले इस तरह से राज ने किसी को जवाब नहीं दिया था। इस बात में सच्चाई थी, इसलिए कुणाल के चेहरे के हाव भाव
पल भर में बदल गए और उसने राज को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और वो फर्श पर गिर गया। अब पूरे शोरूम की नजर राज के ऊपर टिकी हुई थी। आने जाने वाले लोग राज को देख रहे थे, पर उससे भी ज्यादा उसे नीचे पड़ा हुआ देखकर नेहा हंस रही थी। इस बात ने राज को अंदर से झकझोर दिया था। नेहा ऊपर से तो हंस रही थी, पर राज का ऐसा रूप पहली बार देखकर वो खुद भी अंदर से हिल गई थी और ले देकर उस सेल्समैन के मन की बात सच में हो गई और वो तमतमाता हुआ राज के पास पहुंचा। तुम लोगों को थोड़ी भी इज्जत बर्दाश्त होती नहीं। चल अभी जल्दी निकल यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगा, सेल्समैन ने कहा। इससे कुणाल मौके का फायदा उठाते हुए सेल्समैन से कहने लगा, यार कैसे लोगों को तुम अंदर घुसने देते हो? ऐसे तो तुम्हारी बिजनेस पर असर पड़ेगा। सेल्समैन कुछ करे इससे पहले ही राज उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं यहाँ से बिना फोन खरीदे नहीं जाऊंगा, जिसे बुलाना है बुला लो। राज ने उस सेल्समैन के हाथ को झटकते हुए कहा। अब तक ये एक तमाशा बन चुका था और इतने शोर की वजह से वहाँ शोरूम का मैनेजर आ गया। ये क्या चल रहा है यहाँ? भीड़ क्यों लगा रखी है? मैनेजर ने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। सेल्समैन मैनेजर को पूरा वाक्य सुनाने लगा जिसमें राज ही विलन था, और मैनेजर ने फिर भी सीधे शब्दों में राज से पूछा, सर आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं? सोचा तो 8-10 हजार का ही फोन था, पर राज को अब कुछ ऐसा करने का मन किया जो उसे इस पल में शांति दे, क्योंकि उसके अंदर की कंपकपी फिर बढ़नी शुरू हो गई थी, तलब मच रही थी। पर फिर राज ने मैनेजर की तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, मुझे ये चाहिए। वो एक लिमिटेड एडिशन फोन था, किसी भी बड़े ब्रांड से महंगा। ठीक है, 2 लाख रुपीस आप पेमेंट कैश या कार्ड से करेंगे और EMI की भी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। मैनेजर ने राज के सामने बात रखी। राज ने सीधे कहा, मैं पूरा पेमेंट एक साथ करूंगा अपने कार्ड से। सेल्समैन कार्ड की मशीन लेकर आया और उसने स्वाइप किया और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। नेहा, कुणाल और वो सेल्समैन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि अभी अभी ये क्या हुआ। नेहा का तो सच में मुंह खुला देखकर राज को हंसी आई। शोरूम के मैनेजर ने राज से हाथ मिलाते हुए कहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एंजॉय योर न्यू फोन सर। राज ने फोन का बैग लिया और वहां से निकलने लगा। जाते हुए वो नेहा को देखते हुए सोचने लगा, बस एक दिन से चूक गई नेहा, शायद थोड़ा सब्र करती तो कहानी कुछ और होती। खैर सच तो सामने आया। इस पूरे तामझाम में राज को याद आया कि उसे कॉलेज भी जाना था। पूरे रास्ते वो यही सोच रहा था कि उसने शोरूम में जो किया वो नहीं करना चाहिए था और उसे बुरा लग रहा था। उसने किसी और के पैसे का गलत इस्तेमाल किया था और ये सब उसने अपनी बेइज्जती और अपने पिता के नाम पर मिले पैसे की वजह से भी किया, क्योंकि मैसेज में ये पैसे पिता के नाम पर भेजे गए थे। यही सब सोचते हुए राज कॉलेज पहुंच गया, लेकिन उसके कॉलेज पहुंचते ही सब लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। जो उस पर ध्यान भी नहीं देता था, अब वो भी राज पर ध्यान दे रहा था। उसके कॉलेज पहुंचने से पहले उससे जुड़ी ढेर सारी बातें कॉलेज आ चुकी थी। कुणाल से पिटाई, 2 लाख का फोन और नेहा से ब्रेकअप की खबरें लोग अपनी आंखों में लिए घूम रहे थे। उसके दिल में फिर से घबराहट होने लगी और प्यास लगने लगी। इसी सोच में चलते हुए राज का पैर एक गड्ढे में पड़ गया। जैसे तैसे कीचड़ को साफ करके वो क्लास में पहुंचा और अपने इकलौते दोस्त सुधांशु के पास जाकर बैठ गया। कीचड़ में सोए थे क्या? राजेश्वरी ने कहा। राजेश्वरी नेहा और कुणाल के ग्रुप में से एक थी और जाहिर बात थी कि नेहा और कुणाल ने बिना वक्त गंवाए कल और आज की पूरी कहानी अपने तरीके से नमक मिर्च लगाकर इन सबको बताई थी। सुना है नेहा ने तुम्हारा दिल और मोबाइल दोनों तोड़ दिया, राजेश्वरी ने फिर से ताना कसा। तभी राज के डेस्क पर रखे फोन को देखते हुए अगली बेंच पर बैठी वैशाली ने पूछा, तुम्हारा नया फोन तो काफी चमक रहा है, दिखाओ जरा। और वैशाली फोन को हाथ में लेकर देखने लगी। यार ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, 2 लाख का है, मैंने तो ये भी सुना। कीमत सुनते ही सुधांशु राज का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गया और पूछने लगा,
पहले तो हैप्पी बर्थडे, अब ये बता कि कहाँ से लेकर आया इतना महंगा फोन? कहीं चुराया तो नहीं है तूने? सच सच बता। अरे नहीं यार, प्लीज ना, अब तू भी इन सब जैसे मेरे पीछे मत पड़ जा। पर बताओ तो। समझ ले 50 लाख की लॉटरी लग गई, पर तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ तुझे बताऊंगा सही वक्त आने पर। और सुन, अभी अपन तो चलते हैं, आज पार्टी मेरी तरफ से। राज ने सुधांशु को शांत करते हुए कहा। जब सुधांशु और राज पलटकर अपनी डेस्क की तरफ जाने लगे तो पीछे वैशाली टकरा गई। वैशाली पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी। सुधांशु ने अपने सर पे हाथ रखकर कहा, लो अब गई भैंस पानी में। क्या? वैशाली ने पूछा। अरे देवी जी, आपने तो सुन लिया और अब आप इसकी आकाशवाणी भी कर देंगी, क्यों? सुधांशु ने ताना मारते हुए कहा, देख, जहाँ बोलना है ना वहीं बोलती हूँ मैं, उस नेहा की तरह समझ रखा है क्या? वैशाली ने सफाई देते हुए कहा। एनीवे, मुझे पता चला आज तुम्हारा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। और ये क्या बात हुई यार, आज तुम्हारा बर्थडे है, इतनी बड़ी लॉटरी लगी है और अकेले ही मनाओगे? वैसे मैं और सुधांशु कॉलेज के मोड़ पर कमल छाया बार में जाने वाले हैं, एक एक बियर और तंदूरी चिकन बस। राज ने कहा। मैं भी चलूंगी, वैशाली ने बड़े एक्साइटमेंट में कहा। ठीक है, आज शाम को चलेंगे फिर। ये सब कहते वक्त बार बार राज के मन में उन पैसों के बारे में भी सवाल घूम रहे थे कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। राज ने अपने आप से फिर से पूछा, लेकिन आज उसका जन्मदिन था और उसके साथ जो कुछ अभी तक हुआ उसके बाद उसका जश्न मनाने का मन था, इसलिए उसने अपने आप से कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी। पापा के नाम के पैसे हैं, अब पापा ही बचाएं। सॉरी पापा, प्लीज ध्यान रखना। कुछ पल बाद कॉलेज के बाहर राज जब सुधांशु के साथ एक टपरी पर चाय पी रहा था, तभी अचानक पीछे से कुणाल की आवाज आई। अरे क्या बात है राज, लड़की ने लात क्या मार दी, तू तो एकदम वाइल्ड हो रहा है। नया फोन और वो बचकानी वैशाली बोल रही थी तू उसे भी पार्टी दे रहा है। मुझे नहीं बुलाएगा यार, आखिर मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड हूँ। ज्यादा से ज्यादा तेरी पार्टी में एक समोसा और एक चाय बढ़ जाएगी बस। ये कहते हुए कुणाल और उसके दोस्त राज पर हंसने लगे। राज का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। सुधांशु ने बात को संभालने के लिए राज को वहां से ले जाना ठीक समझा, पर सुधांशु का हाथ झटकते हुए राज ने कुणाल से कहा, क्या मजा आता है तुझे कमजोर लोगों को परेशान करने में? ऐसा करके तुझे क्या लगता है तू हीरो है? सुधांशु फिर से राज को रोकने की कोशिश करने लगा, पर राज फिर बोला, नहीं रुक सुधांशु, बता कुणाल, क्या बचपन में किसी ने तुझे मोलेस्ट किया था? कहीं पढ़ा था मैंने कि इसकी वजह से भी इंसान जानवर बन जाता है। साले ज्यादा बोला ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, अपनी औकात में रह भिखारी। कुणाल गुस्सा निकालते हुए बोला, अच्छा मैं भिखारी, तो ठीक है, आज यही भिखारी तुझे पिलाएगा और तुझे ही नहीं तेरे लंपट लोगों को पिलाएगा। जगह तू चुन और अपने जितने दोस्तों को लेकर आना है आ जाना, मेरी औकात पता चल जाएगी। राज ने गुस्से में आकर कुणाल को चैलेंज कर दिया। कुणाल भी ये मौका नहीं छोड़ने वाला था। ठीक है, आज शाम को होटल हाई टावर। कुणाल कितने लोगों को लेकर आएगा पार्टी में? क्या फिर से राज अपने ही पार्टी में बेइज्जती करवाएगा? नेहा का इस पर क्या रिएक्शन होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।